नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजित कुमार। आज युवाओं में एक ऐसी मानसिक समस्या बहुत उभर कर के आ रही है और इसको लेकर के हालांकि वैज्ञानिक स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस समय हम मौजूद हैं पूर्व आईएएस जो बलविंदर कुमार जी, जिन्होंने एक माइंड थेरेपी के नाम से एक शुरुआत की है, जो लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने जो मानसिक तनाव है उसको कम किया जा सकता है और किस तरीके से इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको और समझना चाहूँगा द माइंड थेरेपी आखिरकार ये है क्या? देखो, जैसे अभी आपने खुद ही बताया कि बहुत ज़्यादा समाज में जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। मानसिक समस्याएँ जो है, जैसे एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, एडिक्शन है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सोसाइटी के अंदर और एक किस्म से हमारे नियंत्रण से ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर जागरूकता जो है, ख़ासकर स्टूडेंट्स के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके अंदर जागरूकता जो है वो फैलाई जाए और साथ में उनकी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नियंत्रित करने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहेंगे कि इनको दूर किया जा सके, परंतु हम निश्चित रूप से इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सर, अभी हाल ही में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परिणाम आए। देखा गया इस दौरान कई ऐसे बच्चे हैं जो एक विषय में या 2 विषय में फ़ेल होने पर भी उन्होंने सुसाइड जैसी वारदात उन्होंने अंजाम दिया। क्या कहा जा सकता है ये एक उसी मानसिक तनाव का ही परिणाम होता है? देखो, कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे बच्चा हो, कोई हो, वो सुसाइड जो है वो ओवरनाइट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके 2 सब्जेक्ट के अंदर जो है वो नंबर कम आ गए या वो फ़ेल हो गया तो वो सुसाइड कर लेगा, ऐसा कभी नहीं है। इसका मतलब जो है, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो लंबे समय से चली आ रही है, जो नेग्लेक्ट हो रही है। एंग्ज़ायटी है बच्चे के अंदर, डिप्रेशन है, एक्यूट स्ट्रेस के अंदर बच्चा है। और होता क्या है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि वो फेल हो गया एक पेपर में या मतलब पूरी क्लास में फेल हो गया, तब फिर वो ट्रिगर करती हैं चीज़ें और वो फिर एक्सट्रीम स्टेप जो है वो बच्चा लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है बच्चे के ऊपर बड़ा निगाह रखी जाए और इनफैक्ट हर स्कूल के अंदर काउंसलर होते हैं, उनकी ज़िम्मेवारी होती है कि वो बच्चे को देखें कि उसका बिहेवियर के अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है और यदि परिवर्तन आ रहा है, बच्चा डिस्टर्ब्ड है, अपने आप को आइसोलेशन में लेके जा रहा है, तो उस समय चौकन्ना हो जाना चाहिए। पेरेंट्स को जो है वो देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो सही तरीके से उसकी काउंसलिंग हो, थेरेपी हो और जो भी कार्रवाई करनी है, चाहे डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जाया जाए। परंतु मेंटल प्रॉब्लम को नियंत्रित किया जाए, अदरवाइज़ फिर वो सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप जो है वो बच्चा लेता है। सर, आपने भी कई जगह प्रशासनिक सेवाएँ दी अपनी, आपने भी वो स्टडी लेवल किया, कहीं न कहीं बहुत उसमें चुनौती होती है। तो आज के समय में युवाओं के लिए जब आप खुद आगे बढ़ कर के आ रहे हैं इस तरह के, तो किस तरीके से अवेयर करेंगे इस माइंड थेरेपी के माध्यम से? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यदि जैसे लड़की है, सपोज़ करिए कि एडोलेसेंट टीन गर्ल है, वो माँ को पता होना चाहिए और इनफैक्ट लड़के के बारे में भी माँ को और फादर को पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो है वो किस तरह का जो है उसका मानसिक रूप से वो जो है परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो घर से ही होनी चाहिए और फिर दूसरा आ जाता है जो स्कूल के अंदर काउंसलर हैं, उनको हर बच्चे के ऊपर जो है कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि ध्यान से उस बच्चे को ऑब्ज़र्व करें। ये नहीं कि फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे जो है वो आपने बुलाया और बात कर ली, बड़े ध्यान से जो है ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तीसरा जो है वो सरकार को इस तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो जागरूक होना पड़ेगा और ज़्यादा जो है वो इसको प्राथमिकता जो है वो देनी पड़ेगी, तभी ये समस्याएँ जो है वो नियंत्रित हो पाएँगी, अदरवाइज़ ये ऐसे ही सिचुएशन जो है वो ख़राब होती जाएगी। मैं अगर बात करूँ द माइंड थेरेपी, क्या कंसेप्ट है और इस पूरे थेरेपी में दवाइयों की भूमिका क्या और कितनी होती है?
देखो, ये हमारा एक वेब पोर्टल है, ऑनलाइन हम कर रहे हैं और हम इसमें जो है काउंसलिंग भी और हमारी थेरेपी और नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग जैसी हमने करीब 9 डिसिप्लिन्स हैं जो इसमें हम लोगों ने रखे हुए हैं। एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो सर्विसेज जो है अवेलेबल कराते हैं। तो और साथ में हम जो है मेंटल हेल्थ असेसमेंट टेस्ट भी करते हैं ऑनलाइन। यदि किसी को शक है कि वो उसको एंग्जायटी है या वो स्ट्रेस के अंदर है, तो हमारे वेब पोर्टल पे जाके वो असेसमेंट अपना टेस्ट कर सकता है। सब चीज़ जो है वो फ्री में अवेलेबल है। तो ये हम कुछ सेवाएं हैं जो हम अवेलेबल करा रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें और ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ते जाएंगे। अब हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके जो है वो हम अवेयरनेस जो है स्प्रेड कर रहे हैं और हम बच्चों को जो है ये मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें और यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे काउंसलर से जो है वो डिस्कस करें। सर, जैसा मैंने कहा कि इस पूरे के पूरे थेरेपी में दवाइयों की भूमिका क्या होती है और अगर दवाइयाँ ओवर हो जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? देखो, दवाइयों से कोई जो है वो ठीक नहीं हो पाता। हमारा जो है वो मानना है, यदि कोई डिप्रेशन में, एंग्जायटी में चले गया तो दवाइयाँ जो है नियंत्रित ज़रूर कर देंगी। यदि जैसे किसी को नींद नहीं आ रही या कोई बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस है तो ये दवाइयाँ नियंत्रित कर देंगी। और जब सीवियर केस हो जाए, जब सीवियरिटी बढ़ जाएगी बीमारी की, तब तो दवाई लेनी ही लेनी होगी। परंतु यदि केस सीवियर नहीं है, तब उस स्टेज पे जो है ये काउंसलिंग थेरेपी बहुत कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि आप जो है उसको क्लाइंट को, पेशेंट को बताते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और कैसे यदि आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे तो आप जो है अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो, जिससे कि आप जो समस्या है, जो मेंटल हेल्थ समस्या है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हो। तो ये थे हमारे साथ बलविंदर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आज के युवा हैं जो मानसिक और तनाव से जो ग्रसित हो जाते हैं, तो किस तरीके से उनको ना केवल सावधानी बरतने की ज़रूरत है बल्कि उन्हें सही समय पर इलाज की भी ज़रूरत है। अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार, हम वतन टीवी।